हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो मैं योगेश फिर से आपके सामने आ गया हूँ आज कुछ डिफरेंट डिस्कस करने के लिए। अभी तो हम लोग डेली थ्योरी डिस्कस कर रहे थे। आज हमको 2-3 न्यूमेरिकल अच्छे मिल गए थे जिसके बेसिस पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर और हो जाएंगे अच्छे से। वैसे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन हम न्यूमेरिकल्स के हेल्प से अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि पीछे भी एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। जी हाँ, आज हम लोग एक दो तीन न्यूमेरिकल्स को ही लेकर के अपने डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देर न करते हुए चलते हैं आज के डिस्कशन पे। तो जैसे क्वेश्चन को पहले देखिए, न्यूमेरिकल जब अगर सामने सबसे पहले जब आता है आपके सामने, तो हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले उसको पढ़ते ही नहीं है। एक मन में कॉन्सेप्ट ये बना रहता है न्यूमेरिकल बहुत कठिन होते हैं, तो उसके चक्कर में हम लोग पढ़ते ही नहीं है। एक तो वो कैंडिडेट अलग हो गए, दूसरे पढ़ते तो हैं लेकिन माइंड नहीं पढ़े और वो भी छोड़ देते हैं। दो कैटेगरी। तीसरे टाइप के थोड़ा जो पढ़ते हैं सीरियसली, वो थोड़ा बहुत उसमें कर ले जाते हैं। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन जैसे जैसे कहता जाए, अगर फिगर पॉसिबल है तो फिगर बना दीजिए। अगर फिगर आपने बना दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कह रहा है कि अ बॉय स्टैंड एट 39.2 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग and throws a ball which just passes through a window 19.6 मीटर above। देखो, कह रहा है कि ये जो लड़का है, ये एक बिल्डिंग है। ये अब कितनी ऊपर है हमको नहीं पता। ये कह रहा है कि ये जो लड़का है इस बिल्डिंग से कितनी दूरी पे खड़ा है, 39.2 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है यहां पर। और यहां से एक बॉल को फेंकता है और एक विंडो, उस बिल्डिंग में एक विंडो है। विंडो यहां से कितनी ऊंचाई पर है, 19.6 मीटर की ऊंचाई पर है। इस विंडो से होते हुए सीधे इधर पास हो जाती है, अबव द ग्राउंड। मतलब ये कुछ फिगर इस तरीके से बना, ऐसे यहां पे कहीं गिर जाती है। बस फिगर अगर बन गया तो समझ लो आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो ये बन गया फिगर। अब फिर क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल। यहां से जब ये बॉल जो है किस वेलोसिटी से फेंकी गई थी, यू हमको निकालना है। और यहां से कुछ एंगल भी होगा, ये तो हमको नहीं पता भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा यहाँ पे क्या क्या कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, इसलिए हम इस न्यूमेरिकल को लेके आए थे। हमको पता है यहां से यहां तक जाने में जिसको टाइम लगता है उसको टाइम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। और यहां से यहां तक जो मिलता है उसको टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, अब यहां जितनी वेलोसिटी से फेंका गया होगा, एंड पे उतनी वेलोसिटी के साथ में गिरता है। टाइम भी बराबर लगता है, वेलोसिटी यहां यहां दोनों सेम है, तो मतलब ये डिस्टेंस बराबर होगी, ये भी डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाएंगे। तो टोटल आर हमको पता हो जाएगी, रेंज कितनी है। ठीक है, बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट, आर हमको पता होगा, यानी कि टोटल आर कितना है भैया आपका 39.2 प्लस 39.2 कितना हो गया भैया आपका 4 9 9 18, ये हो गया मीटर। ठीक है, और एच हमको पता ही है 19.6 मीटर। हमको निकालना है प्रोजेक्शन वेलोसिटी। तो हमको एक फॉर्मूला पता है, चाहे आर का लगा दो जैसे का लगा दो, तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आर भी पता है, जी पता है, लेकिन हमको थीटा नहीं पता। हमको थीटा नहीं पता। अब थीटा कैसे पता करेंगे, हमको ये तो पता नहीं कि मैक्सिमम है। वैसे तो मैक्सिमम रेंज किससे 45 डिग्री मिलती थी, हमको ये तो पता ही नहीं है कि मैक्सिमम है। कोई दिक्कत नहीं, हमको आर और एच तो पता है ना, वही हमारे लिए सफिशियंट है। देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, एच यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और आर का लिख लीजिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन, सॉरी ये 2g हो जाएगा और ये हो जाएगा जी। ठीक है, अब क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आर अपॉन एच इक्वल टू यू स्क्वायर
2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2g। ठीक है, यहां पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन कर दिया, 2 sin थीटा कॉस थीटा। अब जो काट सकते हैं उनको काट दीजिए, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, जी से जी कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, कितना आ गया 4 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, आर अपॉन एच, तो इसको एच अपॉन आर लिख लो, तो क्या जाएगा आपके भैया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये नीचे 4 आ जाएगा, तो 4 इधर कर दो तो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन आर, सॉरी हो जाएगा आर। एक फॉर्मूला ये भी आपके पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग, क्योंकि एच और आर ही तो दे रखा है, हम इस फॉर्मूले की हेल्प से थीटा निकाल देंगे। कैसे, देखो जरा यहां पर, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू एच कितना है 19.6 अपॉन आर कितना है 78.4, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक, अब जब थीटा पता हो गया, बस अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आर कितनी थी 78.4 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, हमको यू तो पता ही करना है, साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी 9.8। ठीक है, तो ये क्या बन गया यू स्क्वायर इज इक्वल टू 78.4 इंटू 9.8, ये क्या साइन 90, साइन 90 वैल्यू 1 हो जाएगी, तो u इज इक्वल टू अंडर रूट 78.4 इंटू 9.8, तो ये आ जाएगा भैया 19.6 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहीं कुछ कठिन लगा? तो यहां पर देखा कि सबसे पहले मैंने किया क्या, मैं देखिए स्टेप समझ लीजिए, हर न्यूमेरिकल में वही रहता है भैया, सबसे पहले अगर फिगर पॉसिबल है तो फिगर बना लीजिए। जैसे ही आपने फिगर बनाया तो देखेंगे आप 50% आपका न्यूमेरिकल सॉल्व। और ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जहां फिगर नहीं पॉसिबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब फिगर ना बन पाए तो आपको करना क्या है कि गिवन क्या है और नो फाइंड क्या करना है, उसके बाद फिर दिमाग चलाइए कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो इसी बेस पे अगला क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, तो आपके सामने अब हम लेके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अब देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि सो दैट अ गिवन गन विल शूट 3 times as high when elevated at an angle of 60 degree as when fired at angle of 30 degree। ठीक है, इसमें दो एंगल हैं, एक है 60 डिग्री एक है 30 डिग्री। सिंपल सी बात है, इसमें ये कह रहा है कि जब 60 डिग्री पे वो एंगल गन जो है फायर की जाती है और एक बार वो 30 डिग्री पे फायर की जाती है, दोनों केसेस में जो हाइट वो अटेन करता है, जैसे मैं फिगर बना लेता हूं, एक बार इस तरीके से है, ये भी हम मान लेते हैं 30 डिग्री है, और एक बार ये आपका 60 डिग्री पे फेंकी जाती है। ठीक है, कह रहा है कि 3 टाइम्स, मतलब ये जो हाइट है ये 3 टाइम्स है, ये 3 गुना है इस वाली हाइट से। मतलब अगर ये h है तो कितनी होगी, ये 3h है, ये हमको दिखाना है। एक तो ये पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है कि ये दिखाना है कि दोनों की जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो सेम रहती है, बस दो चीज में दिखाना है। स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर हमको क्या करना है, सबसे पहले मैक्सिमम हाइट निकालनी ना, दोनों में निकाल लेते हैं। तो कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट h, इसको 1 केस दे देते हैं, इसको सेकेंड केस देते हैं, पहला केस। तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये फॉर्मूला होता है। h1 लिख देते हैं, ये h2 हो जाएगा,
तो इसको लिख देते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, दोनों में u तो सेम है। उसके बाद हमको वैल्यू पुट कर देना u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 60 के वैल्यू √3/2, तो हो जाएगा 3 अपॉन 4 इंटू 2g, क्योंकि साइन 60 √3/2 स्क्वायर करोगे, यहां लिख देते हैं साइन 60 के बाद क्या हो जाएगी √3/2, स्क्वायर करोगे तो 3/4 आ जाएगा। यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3u स्क्वायर बाई 8g, यह जाएगा h1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, h2 इक्वल टू u स्क्वायर साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/8, सॉरी स्क्वायर है 4 हो जाएगा इंटू 2g, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 8g। अब हमको क्या निकालना है, रेशियो निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा h1 अपॉन h2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/1। यही तो हमको निकालना था कि h1 h2 में कितना है, 3:1 का है। यही तो है कि ये 3 गुना है, ये आपका एक h है तो ये 3 गुना हो गई। यही हमसे पूछ रहा था, ये मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक, कुछ नहीं दिक्कत थी, बस हमको थोड़ा सा समझना था। फिर क्या कह रहे हैं, ये दिखाना है कि सेम डिस्टेंस ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सेम डिस्टेंस कवर करती है। कैसे, भाई डिस्टेंस कवर करना है तो हम रेंज वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। r1 के लिए लगा दो, कितना आ जाएगा, u स्क्वायर 60 है तो ये जाएगा 120, यानी कि साइन 120 अपॉन g, और r2 कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 60 अपॉन g। ठीक है, देख लो ये 30 है तो 2 थीटा है ना, 60 हो जाएगा, यहाँ पे 60 है तो 120 हो जाएगा। देखो u स्क्वायर साइन 120 की वैल्यू √3/2, तो हो जाएगा √3 अपॉन 2g, और r2 का हो जाएगा, ये भैया उतना हो जाएगा। देखो भैया r1 इज इक्वल टू r2 तो है, ये तुमको प्रूफ करना था, सिंपल सा भैया प्रूफ हो गया। क्वेश्चन देखने में लगता है कठिन है, क्योंकि हम लोग को क्या लगता है कि यार जिस क्वेश्चन में कुछ वैल्यू नहीं दी है कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिया था, खाली उसने दो एंगल दे दिए थे 60 और 30, वहीं से हम लोग थोड़ा सा कंक्लूजन निकाल दिए और इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ठीक, अब उसके बाद एक और बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, उसमें तो ऐसा भी कुछ नहीं गिवन है, वो भी बहुत आसान है। चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब एक देखिए ये अलग तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिएगा भी। सबसे पहले इसमें गलती तो ये होती है कि जब स्टूडेंट इसको पढ़ता है तो उसका गलत कंक्लूजन निकालता है। कैसे, देखो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, एट व्हाट एंगल शुड अ बॉडी बी प्रोजेक्टेड, किस एंगल पे बॉडी को प्रोजेक्ट करना चाहिए कि विद अ वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड, इनकी स्पीड कितनी होनी चाहिए 24, जस्ट पास ओवर द ऑब्स्टिकल 16 मीटर हाई एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर। बस इसको लोग समझ नहीं पाते। इसको क्या समझते हैं कि बॉडी है और इस तरीके से फेंकी जाती है, ये 16 मीटर है, ये समझ लेते हैं ना, ये अब गलती नहीं करेंगे। अब देखिए एक्चुअल फिगर्स का ये नहीं है, अब इसको बनेगा कैसे, ये कह रहा है कि वो ऑब्स्टिकल 16 मीटर हाई एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 32 मीटर, वो जो 16 मीटर की हाइट है वो कहां से 32 मीटर की डिस्टेंस पर है। जैसे मान लेते हैं ये है, इस तरीके से देखिएगा भैया, ये बॉडी फेंकी जाती है तो ये कोई डिस्टेंस है, ये हो गई 32 मीटर की और ये हो गई 16 मीटर की। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 32 मीटर की डिस्टेंस पर जो हाइट है उसको वो जस्ट क्रॉस करता है। तो आपको बताना कि किस वेलोसिटी से ये फेंका जाए भैया, ये आपको u बतानी है।
एट व्हाट एंगल शुड ए बॉडी बी प्रोजेक्टेड, ये तो दिया ये कितने एंगल पे बॉडी प्रोजेक्ट की जाए, थीटा आपको बतानी है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें तो कुछ बन ही नहीं रहा है। देखो भैया, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये पता कर लें बॉडी को यहां से यहां, देखिए दो कंपोनेंट इसके कम यहां पे रिस्पॉन्सिबल है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको 32 मीटर की तरफ ले जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट इसको इस तरीके से कवर अप करते हैं, यानी कि 16 मीटर वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से और 32 मीटर ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। देखो भैया, यहां पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है क्या होता है, u cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो होता है u sin थीटा। ये तो भैया हमको पहले से पता है। तो अब हम क्या सपोज करेंगे कि वो t टाइम में, लेट सपोज इसको हम पॉइंट O मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं। ठीक है, तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि आफ्टर टाइम t, लेट आफ्टर टाइम t बॉडी इज एट P पे पहुंच गई बॉडी, वो यहां पर। अब वो t कितना होगा, देखो भैया, तो ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला सीधे सीधे लगा देते हैं कि s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब यहां पर ये डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी, s 32, u कितना है, u cos थीटा। ठीक है, इनटू t कितना है, t तुमको निकालना है, प्लस अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये यूनिफॉर्मली वर्क करता है, तो आगे का टर्म क्या हो जाएगा, 0, तो t आ गया भैया 32 अपान u कितना था आपका 24, तो आ जाएगा 24 cos थीटा। ठीक है, कुछ कटेगा तो इसको कुछ अगर कटता है तो हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12, 4, यानी कि हो जाएगा 4/3 cos थीटा, ये आ जाएगा t। मतलब इतने समय में बॉडी यहां पे आ जाती है। तो वर्टिकल कंपोनेंट का यूज कर लें, तो ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट, क्या जाएगा, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो भी s नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, वो h हो जाएगा, क्योंकि आप वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ले रहे हैं। तो यहाँ पे h कितना है, ये 16 मीटर है, इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू t कितना है, t तो ये निकाल दिया 4/3 cos थीटा माइनस हाफ, अब देखो g कितना हमको लेना है 10, ये दे रखा था क्वेश्चन में, इंटू टी स्क्वायर 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बिल्कुल उसी मेथड पे है जिसपे मैंने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ को प्रूफ किया था। ठीक है, चाहोगे तो डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ वाले भी लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो u कितना भी यहाँ पर 24 था, तो इसको 24 इंटू 4/3, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस, कुछ कटेगा तो अभी काट देते हैं, 10 इंटू 16/2 इंटू 9, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसको हम 16 इज इक्वल टू 32 tan थीटा माइनस 5 इंटू 16/9 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 16 सबसे कॉमन हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा माइनस 5/9, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू 18 tan थीटा माइनस 5 sec स्क्वायर थीटा।
ठीक, देखे रहिएगा। अब हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि लिख देंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर 18 टेन थीटा माइनस 5 तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो 9 इज इक्वल टू 18 टेन थीटा माइनस 5 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इधर ले आओ, तो एच इसको इधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी आप चाहो। तो यहाँ पर -5 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 18 टेन थीटा, और इसको भी इधर लेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा 5 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 18 टेन थीटा माइनस ये प्लस हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, यहाँ पर ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमको इसको सॉल्व कर लेना है, यहीं से भैया आपको थीटा की वैल्यू निकाल आएंगी बस। ठीक है, यहाँ पर धराचार का रूल लगा देंगे, तो धराचार का रूल लगा देंगे, क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 18 का स्क्वायर माइनस 4 AC अपॉन 2 इंटू 5। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे भैया तो आपके tan थीटा की दो वैल्यू आती हैं, एक आपकी आती है 2.462 और एक आती है 1.137। ये भैया दो वैल्यू आपके पास आती हैं, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये। ठीक है, तो यहां पर लिखे दे रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2.462, एक तो ये आंसर हो जाता है, एक थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.137, ये आपका एक आंसर हो जाता है। देखो भैया क्वेश्चन में कुछ नहीं था, यहाँ पर बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसलिए लग रहा है अरे बाप रे कितना क्वेश्चन कठिन हो गया। ठीक है, जबकि है नहीं कुछ इसमें, हम इसमें जो प्रोसेस अपना है वो सिर्फ और सिर्फ जब हम प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन आप पास निकाले थे, जो प्रोसेस में अपनाए थे बिल्कुल डिट्टो वही प्रोसेस यहाँ अपनाई गई। बस हुआ क्या है कि यहाँ पर बस थोड़ा से ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज हो गई, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाले यूज हो गए, इसलिए थोड़ा कठिन लगने लगता है। ठीक है, तो ये वैसे में कठिन नहीं है। तो लगभग मैंने 3 टाइप के आपको क्वेश्चन बता दिए, और 3 टाइप में आपको इजी से इजी भी आ गया और हार्ड से हार्ड भी आ गया, और भी हार्ड होते हैं। ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल डिस्कस किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे, और लगभग मैंने जो मेरा कॉन्सेप्ट था बताने का वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो भैया आज की इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूनिफॉर्मली मोशन के साथ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ हम लोग मिलेंगे। तो वहां पर फिर अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब हम बॉडी को गोल गोल घुमाएंगे, अभी तुम सीधे भगा रहे थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले हैं कि बॉडी जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चलती है तो कौन कौन से टर्म आते हैं, कैसे उनको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो भैया जितने लोग इस चैनल पे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे, और मैं आपको जो कठिन से कठिन टॉपिक है उनको मैं कोशिश करूंगा इजी से इजी तरीके से आपके पास लाने के लिए। ठीक है, बस आप लोगों का सहयोग जरूर रहती है। तो इसी के साथ ही भैया फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।